सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। एंड यूपीएससी का रिजल्ट आने के बाद तो बाकी वैसे ही बढ़िया होना है। तो देखो आज का वीडियो ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज मैं आप लोगों को जो रिजल्ट आया है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड कुछ बातें बताना चाहती हूँ। वैसे तो आप लोगों ने भी टॉपर्स के इंटरव्यू देखे होंगे, बट मैं आपको वो बताना चाहती हूँ जो मैंने अपनी प्रिपरेशन में उन टॉपर्स की बातों से कुछ ऐड किया है, उनसे जो नॉलेज लिया है आपको भी बताना चाहती हूँ। तो देखो सबसे पहले तो कि मैंने तो यूपीएससी का अभी तो एग्ज़ाम दिया नहीं है, मैं 2025 में देने वाली हूँ। तो आप लोग कमेंट कर रहे थे दीदी आपका रिजल्ट का क्या हुआ, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि मेरा भी कोई मतलब कि मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो दूंगी तब ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी। एंड सबसे पहले ना मैं उठते ही अपना टारगेट बना रही थी कि मैं रोज़ तो टारगेट सेट करती हूँ। एंड मैंने ना टॉपर्स के जो इंटरव्यू देखे हैं तो उनमें सब ये पूछ रहे थे कि आप लोगों ने कितने घंटे स्टडी की। तो सभी टॉपर्स ने सिर्फ एक ही जवाब दिया, हमने कभी घंटे काउंट नहीं किए कि हमने कितने घंटे पढ़े हैं। हम अपना दिन का टारगेट सेट करते थे सुबह और बस इसमें लग जाते कि आज का टारगेट पूरा करना है। तो देखो जितने भी मैंने टॉप गर्ल्स रही हैं उनका भी इंटरव्यू देखा, हिंदी मीडियम्स के जो टॉपर्स रहे हैं जिनके इंटरव्यू आए हैं उनके भी इंटरव्यू देखे, तो सब ने बस एक ही बात बोली है कि हमने सिर्फ अपना टारगेट बनाया और टारगेट को अपना पूरा करने में लगा दिया। ना हमने कभी घंटे काउंट किए, कभी ज़्यादा पढ़े कभी कम पढ़े, बट कभी घंटे नहीं देखे। तो ये बात सही है कि पढ़ते टाइम कभी भी घंटे नहीं देखने चाहिए कि हमें कितने देर पढ़ना है। जब पढ़ना है सो पढ़ना है, जब मन नहीं करा तो थोड़ा रिलैक्स कर लो, बट अपना टारगेट बनाओ रोज़ का और जो उस टारगेट को कंप्लीट करने में लगा दो। यही टॉपर्स की स्ट्रैटेजी होती है। एंड सबसे ज़्यादा उन्होंने क्या बोला है कि उन्होंने सिर्फ सिलेबस के हिसाब से पढ़ा, जो सिलेबस के पॉइंट्स होते हैं ना हमें उसी के हिसाब से पढ़ना है, हमें फालतू नहीं पढ़ना है। तो देखो सिलेबस का जो पॉइंट होता है ना, हमारी जो लाइन्स होती है उनके हिसाब से हमें नोट्स बनाने हैं और इसके हिसाब से ही हमें पढ़ने हैं। तो हमेशा देखो मेरे पास जो बुक्स सिलेबस की बुक्स रखी है इसको मैं हमेशा पास रखती हूँ और जो पढ़ती हूँ ना हमेशा मैचिंग करके पढ़ती हूँ। तो आप लोगों को ऐसा ही करना है। यूपीएससी का सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सिर्फ इन दो चीज़ों पर आपको कमांड रखनी है। और टॉपर्स ने भी सिर्फ एक ही बात बोली है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बार बार देखा, बार बार एनालाइज किया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको सिर्फ इन दो चीज़ों पे पकड़ रखनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और अपना यूपीएससी सिलेबस। मैं ना हमेशा जो टॉपर्स होते हैं ना उनकी स्ट्रैटेजी अपनाती हूँ, हमेशा जो वो बोलते हैं ना उनको मैं अपनी जो प्रिपरेशन होती है उसमें ऐड करती हूँ और वही मैं आप लोगों को बताती हूँ। क्योंकि रेडी हो चुकी थी एंड फिर से अपने स्टडी टेबल पे आ चुकी थी। सो मैं मंदिर भी जाके आ चुकी थी। सो अभी पढ़ना था हमें, बट उससे पहले ना मेरी टेबल थोड़ी सी मैसी हो रखी है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको क्लीन कर देते हैं। बिकॉज आजकल आपको पता है राजस्थान में तो सिर्फ धूल भरी आंधियाँ ही चलती है, तो फिर मिट्टी इतनी हो जाती है पता नहीं आती कहाँ से है, तो इसलिए उसको साफ़ करना पड़ता है रोज़ आजकल। तो 5 से 10 मिनट में अब मैं साफ़ कर लेती हूँ। फिर मैंने ना ब्रेकफास्ट में अपनी मम्मी का हाथ का बना हुआ जो चूरमा था वो खाया। इसकी तो स्वाद ही अलग होता है, सच्ची में बहुत मिस करेंगे। तो फिर लग गई मैं स्टडी करने। तो थोड़ा टॉपर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मतलब कि 4 टॉपर्स मतलब कि फोर्थ ऐसे रहे हैं जो गर्ल्स ही हैं। तो देखो गर्ल्स कितने आगे जा चुकी हैं, तो आप लोग खुद देख सकते हो। मतलब कि ज़्यादातर टॉपर्स में गर्ल्स ही है, तो हम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो भी हमारे जैसी है, ऐसा थोड़ी ना है। और देखो फर्स्ट जो रैंक आई है ईशिता राठी, तो उन्होंने ये 3rd अटैम्प्ट दिया था जिसमें उन्होंने यूपीएससी क्लियर करी है और वो भी फर्स्ट रैंक से टॉप रही है। तो देखो ऐसा नहीं है कि हम फेल हो गए तो हमें भागना नहीं है फेलियर से, तो आपको कुछ करना है। सो फिर मैं आपको थोड़ा सा करंट अफेयर डाउनलोड करने के बारे में बता देती हूँ। आपको सर्च करना है गूगल पे दृष्टि मंथली मैगजीन करंट अफेयर। फिर आपको फर्स्ट जो वेबसाइट आएगी दृष्टि की उस पर क्लिक करना है। आपको क्लिक करोगे ना तो आपको ये मिल जाएगी जैसे कि 2023-22। तो जैसे कि आप लोगों को 2023 की करनी है तो उस पर क्लिक करना है और आप नीचे देखोगे तो आपको ऐसे करके ऑप्शन आएंगे फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ऐसे करके आप जिसकी भी करना है, जनवरी की करनी है तो जनवरी पे आपको क्लिक करना है, फरवरी की करना तो फरवरी पे करना, आपकी डाउनलोड हो जाएगी। सो आप लोग पूछ रहे इसलिए मैंने बता दिया। सो फिर मैंने 2 घंटे अपना करंट अफेयर कवर किया। करंट अफेयर कवर करने के बाद क्योंकि वो फ़ोन से करती हूँ मैं आपको दिखा नहीं सकती, तो सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेते। फिर मैंने अपने लिए बनाना जूस बनाया क्योंकि मैंने सोच लिया था कि आज से दोपहर में रेस्ट करना बंद, क्योंकि दोपहर में भी जो हम 3 से 4 घंटे मैं अपना वेस्ट कर देती हूँ उसको भी आज से मैं यूज़ में लूँगी। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा कुछ पी लेंगे, ठंडा वगैरह कुछ खा लेंगे, तो फिर मतलब कि स्टडी में मन लगेगा और नींद भी नहीं आएगी। तो मैंने फिर ठंडा ठंडा जूस पिया एंड जूस पीने के बाद थोड़ा सा मैंने रेस्ट लिया, थोड़ा सा मैंने सोशल मीडिया यूज़ किया एंड फिर से मैं अपनी स्टडी टेबल पे आ चुकी थी स्टडी करने। तो अभी न्यू रिजल्ट आया है तो उसके बाद कुछ ज़्यादा ही मोटिवेशन भर गया और अब ये कितने दिन या महीने तक रहेगा पता नहीं, बट बार बार हमें मोटिवेशन करना है खुद को, मतलब कि अपडेट करते रहना है। आप ना ये मत सोचो कि दूसरा क्या कर रहे हैं, दूसरा तो कुछ भी करो,
ऐसे सोच के परेशान मत हो कि वो कर जाएगी ये कर जाएगी। बस आप ये ध्यान में रखो कि हमें क्या करना है, हमारा टारगेट क्या है, हमारी लाइफ का जो हमें क्या अचीव करना है लाइफ में, और उसको पूरा करने में लगा दो बस। मतलब कि अपने रूम में रहो, हिडन रहो, किसी के पास मत जाओ तू क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, किसी को कुछ मत बताओ, कुछ भी मत बताओ, और ना किसी को पूछो कि तुम क्या कर रहे हो। कोई कुछ भी करो, हमें उससे क्या मतलब, बट हमारा जो टारगेट है हमें तो वो कंप्लीट करना है। इसलिए बस अपने रूम में रहो, अपनी स्टडी करो, और जो आपको बनना है, फिर जब आप बन जाओगे तो खुद ही सबके सामने आ जाएगी आपकी काबिलियत। सो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। आप लोगों को कैसा लगा? आई होप आपको मोटिवेशन आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करते जाना।